नमस्कार दोस्तों, 13 मई को एक और धमाकेदार एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है। और यदि आपको यह एसएमई आईपीओ अलॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2.5 गुना से ज़्यादा, यानी आपको लगभग 2 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट होगा एक लॉट में। तो हम बात करने वाले हैं इंडियन एमल्सिफायर लिमिटेड के बारे में। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जो उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो इंडियन एमल्सिफायर लिमिटेड की स्थापना 2020 में हुई थी और कंपनी मेन रूप से स्पेशलिटी केमिकल्स, ईस्टर, फॉस्फेट ईस्टर और भी कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं उनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और यह केमिकल कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्रियों को सप्लाई करती है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लीनिंग इंडस्ट्री, पीवीसी, रबर, पर्सनल केयर इंडस्ट्री, फूड और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्टों को सप्लाई करती है, यानी जो भी केमिकल्स वगैरह बनाती है। और कंपनी 40 से अधिक प्रकार के केमिकल्स हैं उनका मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी के 2 वेयर हाउसेज भी हैं और दोनों के दोनों महाराष्ट्र में ही हैं। कंपनी के मार्च 2023 तक देख लिया जाए तो 34 एम्प्लॉय परमानेंट काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 मई को ओपन होने जा रहा है और 16 मई तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 125 रुपये से 132 रुपये 50 का प्राइस बैंड रखा गया। और जब भी हम आईपीओ एसएमई आईपीओ अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात आपको 132 रुपये प्राइस बैंड भरकर इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखते हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल साइज 12.39 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे प्रोसेस को जारी कर रही है। अलॉटमेंट 17 मई को आपको पता चल जाएगा। और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 21 मई तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 22 मई रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्वेशन, रिटेल बैंक के लिए 35% का, और जो चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,32,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 1 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। यदि चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,64,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 65.25% थी। आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर होल्डिंग 48.11% बचेगी। आरओई 25.61%, आरओसी 38.03%। आरओसी देखते हैं तो ठीक ठाक है। डेप्ट टू इक्विटी 0.51, 1 से कम है, ये भी सही है। पीई 3.54 है। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं ऑल अमाउंट सभी के सभी लाख में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी के रेवेन्यू 1,768 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 4,118 लाख का, और दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 4,870 लाख का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया। रेवेन्यू में साल बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस ही जनरेट किया था। मार्च 2022 में कंपनी ने 4 लाख का नेट प्रॉफिट है, और उसके बाद मार्च 2023 में ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट जनरेट किया 389 लाख का। दिसंबर 2023 9 महीने के अंदर ही कंपनी ने 675 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट कर लिया, यानी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है इनके प्रॉफिट में। नेटवर्थ वो भी बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2021 में लॉस में था और दिसंबर 2023 में देख ले तो 1,735 लाख का टोटल कंपनी ने रिजर्व जनरेट अपना रखा हुआ है। और टोटल बोरिंग मार्च 2021 सिर्फ 58 लाख की थी, दिसंबर 2023 में बढ़कर 2,244 लाख की हो गई, यानी कंपनी को बोरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। ये रिजर्व से भी अगर अपनी टोटल बोरिंग को चुकाना चाहेंगे तब भी काफ़ी कंपनी के ऊपर बोरिंग बच जाएगी। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 200 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल के आ रही है और 1,000 शेयरों का एक लॉट है। तो 200 गुणा 1,000 करके देखते हैं तो लगभग 2 लाख जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देख ले जाओ तो लगभग 151% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। यदि ये आपका आई प्लॉट होता है तो आपके पैसे हो जाएंगे जस्ट 2.5 गुना से भी ज़्यादा। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम है स्पेशलिटी केमिकल्स, ईस्टर और फॉस्फेट ईस्टर, वैक्स, एमल्शंस और भी बहुत सारी केमिकल्स होते हैं जिनका कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और यह है माइनिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लीनिंग इंडस्ट्री, पीवीसी, रबर, पर्सनल केयर इंडस्ट्री और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर ये अपने स्पेशलिटी केमिकल को सप्लाई करती है। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है। डिमांडिंग वाला फ्यूचर
ग्रोथ वाला, जैसा आपने फाइनेंशियल में देखा कि कंपनी नहीं है फिर भी इनके रेवेन्यू में ज़बरदस्त और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और पी वाइज भी देख ले तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने आईपीओ को लेके आए हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड निकल कर आ रही है। लगभग एक लॉट में 2 लाख जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूँगा और मेरे पास 3-4 आईडी हैं तो सभी आईडियों से अप्लाई करूँगा। और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।